पीसीसी के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा की चेतावनी के साथ, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लेकर यह खुली चेतावनी उन्होंने दी है। कहा है कि बीजेपी में गए नेताओं को वापस कांग्रेस में लाने वालों का विरोध किया जाएगा। संकट के समय पार्टी छोड़कर जाने वाले गद्दार हैं। गद्दारों को पार्टी में वापस लाने वाले सीनियर नेताओं का भी अब विरोध किया जाएगा। तो के मिश्रा का यह बयान, सीधे तौर पर उन्होंने गद्दार कहा पार्टी छोड़कर जाने वालों को, और कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है जहां ऐशो आराम के लिए आए और संकट के दौर में चले गए। बिना डरे भीतरघातियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भीतरघाती नहीं, वे गद्दार जिन्होंने इस संकट के दौर में हमारा पार्टी और विचारधारा का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिवादी संगठन को ज्वाइन किया है, वो भी यदि कभी पुनः प्रवेश कांग्रेस में करने की कोशिश करेंगे या जो भी सीनियर लीडर उन गद्दारों को वापस लाने की कोशिश करेगा, मुझ जैसा कार्यकर्ता उनका भी विरोध करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 या 5 स्टार होटल नहीं है कि जहां ऐशो आराम करने के लिए आदमी आए और संकट के दौर में चला जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, तो डरो मत का उद्घोष कार्यकर्ता और नेता दोनों पर लागू होता है। उस लिहाज से हम डरे नहीं, भीतरघातियों के खिलाफ एक्शन लें और गद्दारों के लिए सोचे भी नहीं कि हम उन्हें पार्टी में वापस लेंगे। तो भीतरघातियों के लिए कांग्रेस में अब नो एंट्री है, यह कहना है के मिश्रा का। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनोज राठौर का, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, के मिश्रा का यह बयान, क्या कुछ मायने इस बयान के, और क्या कोई विशेष नेता, जिन वरिष्ठ नेताओं की बात हो रही है, क्या ऐसे कोई बड़े नेता हैं जिनको लेकर टारगेट किया गया है? जी बिल्कुल ऋषि, क्योंकि सबसे पहले ये देखना होगा कि बयान देने वाले नेता का पद क्या है। यदि पीसीसी चीफ ये बयान देते तो इसके मायने निकाले जा सकते थे, क्योंकि मीडिया प्रभारी पहले के मिश्रा थे, उसके बाद अब पीसीसी चीफ के एडवाइज़र हैं। हालांकि बड़े नेता हैं, क्योंकि लंबे समय से प्रवक्ता से लेकर तमाम संगठन में उन्होंने काम किया, तो उनके बयान के अब मायने भी निकाले जाने लगे हैं। यानी अब वो नेता जो कि चुनावी दौरान जो है, चुनाव के दौरान पार्टी को धोखा देकर बीजेपी का दामन थामा है, इसकी संख्या यदि लोकसभा चुनाव के लिहाज से 3 महीनों के अंदर देखें तो लाखों में जाती है, जिसमें बड़े नेता सुरेश पचौरी जैसे नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा कई विधायक भी शामिल है, कई पूर्व सांसद भी शामिल है, कई पूर्व विधायक और तमाम कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी भी शामिल है। हालांकि उनका यही कहना है कि जो नेता कांग्रेस के हुआ करते थे और कांग्रेस ने उनको सब कुछ देने का काम किया, उनको पद दिया, उनको पार्टी में सम्मान दिया, यदि वो नेता ऐन वक्त पे जब कांग्रेस को संगठन मजबूत करने की ज़रूरत थी, जब कांग्रेस के साथ रहने की ज़रूरत थी, यदि ऐसे समय में यदि बीजेपी का दामन थामते हैं तो उनको पार्टी को नहीं लेना चाहिए। एक तरीके का उन्होंने पार्टी के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसे नेता पार्टी के लिए घातक हो सकते हैं, यानी उनको दोबारा रखेंगे तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव है उस पर अब कांग्रेस का सबसे ज़्यादा फोकस है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस लगातार काम भी कर रही है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब इन नेताओं से दूर रहने की नसीहत के मिश्रा ने पार्टी को दी है। मनोज, एक और बड़ी चीज यहां पर कि क्या ये बयान सिर्फ साधारण इसी विषय पर था कि जो नेता छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं कांग्रेस के, सिर्फ उसे लेकर के मिश्रा का ये बयान? ये मैं दोबारा वही चीज पूछ रहा हूं कि क्या कोई विशेष नेता जिनको लेकर ये बयान सामने आया है, जिन्हें इनडायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश की गई है? ऋषि, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस को कहा जाता है कि नेताओं की पार्टी है। नेताओं के नारे अलग अलग कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। यदि एक कोई प्रोग्राम है तो उसमें 5 नेता हैं, तो जो कार्यकर्ता हैं वो 5 नेताओं के नारे लगाते हैं। हो सकता है कि के मिश्रा के बयान के को लेकर इसके पीछे मंशा यही हो कि उन्होंने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हो सकता है टारगेट पे कुछ ऐसे नेता हों जिनसे उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो। लेकिन ये साफ बात है कि यदि पार्टी का साथ ईमानदारी
के साथ यदि दिया जाता तो वो नेता नहीं जाते, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, यही के मिश्रा का कहना है। यही कारण है कि उन्होंने साफ तौर से पार्टी से कहा है कि ऐसे नेताओं की नो एंट्री होनी चाहिए, यानी उनको पार्टी में नहीं शामिल किया जाना चाहिए, जिन्होंने ऐन वक्त पे यानी लोकसभा का चुनाव संगठन के लिहाज से भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि कमलनाथ के बाद पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को मिली थी, संगठन को मजबूत करना था। लेकिन उसी बीच में भोपाल हो या फिर प्रदेश के दूसरे जिले, यदि लोकसभा सीट के हिसाब से भी बात करें तो 29 लोकसभा सीट में अधिकांश जो कांग्रेस के जिले के जो नेता थे या ब्लॉक के नेता थे या मंडल के नेता थे, उन्होंने बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसका असर चुनाव के परिणाम पर भी देखने को मिलेगा। एक तरीके के बीजेपी ने अपने इस अभियान से माहौल बनाने की कोशिश भी की थी। यही उनका दर्द है जो कि उनके बयान के जरिए जो है झलक कर सामने आया। बिल्कुल मनोज, इस बयान के जो भी मायने हो, लेकिन बड़ी बात एक ये भी है यहाँ पर कि कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस खासतौर पर अपने आप को रिफॉर्म करने की जो कोशिश कर रही है, हो सकता है कि ये बयान उसके संदर्भ से भी निकल कर आया हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा और जो बाकी चीजें हैं, बाकी खबरें हैं, उन पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे।